बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर वाजिद अलीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम और मैक्रस। मैक्रस एक मेथड, एक तकनीक है जो डिप्रिसिएशन कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होती है। डिप्रिसिएशन का मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब उन्हीं कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए कंपनीज मुख्तलिफ मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनमें से एक मेथड है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम, जो मोस्टली इन प्रैक्टिस है इन द यूएस कंपनीज। इस सिस्टम के थ्रू जो डिप्रिसिएशन रेट या कास्ट होता है वो बहुत हाई होता है इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ द एसेट्स, और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो रेट, वो कास्ट फिर डिक्रीज होता जा रहा है। 1986 से पहले डिप्रिसिएशन को एक्रेस के नाम से याद किया जाता था, एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम। 1986 में कुछ अमेंडमेंट हो गई और उसके बाद जो एक्रेस का नाम है वो मैक्रस में चेंज हो गया, जिसको अब मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के थ्रू जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं उनको मुख्तलिफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और ये डिवीज़न जो है ये है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़फुल लाइफ, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़फुल लाइफ ऑफ एसेट्स। और फिर हर क्लास के एसेट्स के लिए डिप्रिसिएशन रेट मुख्तलिफ होता है इन द इनिशियल्स ईयर, और फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिफरेंट होता जा रहा है। इस सिस्टम का मेन प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत हाई डिप्रिसिएशन कास्ट चार्ज करते हैं इन द इनिशियल ईयर्स, और फिर लेटर ऑन ये डिक्रीज होता है। तो वो कंपनीज जो ज़्यादा टैक्स बेनिफिट को अवेल करना चाह रही है इनिशियल ईयर्स में, वो इसी सिस्टम के थ्रू टैक्स बेनिफिट्स को बहुत ईजीली अवेल कर सकते हैं। इस सिस्टम में दूसरी पॉइंट ये है कि इनका सैल्वेज वैल्यूज़, जो एसेट्स, जो टेंजिबल एसेट्स जिनके लिए आप डिप्रिसिएशन कास्ट कैलकुलेट करते हैं, इनका सैल्वेज वैल्यू या टर्मिनल वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ये इनका जितना भी एंटायर कास्ट है तो ये अपनी यूज़फुल लाइफ में थ्रू मैक्रस सिस्टम अपनी एंटायर कास्ट को रिकवर करता है थ्रू डिप्रिसिएशन कास्ट। तो इसी वजह से इनका जो एट द एंड वैल्यू होगी वो ज़ीरो होगी। मैक्रस के लिए दो मेन सिस्टम एप्लीकेबल है, एक को हम जनरल डिप्रिसिएशन सिस्टम कहते हैं और दूसरे को हम अल्टरनेटिव डिप्रिसिएशन सिस्टम कहते हैं। मोस्टली जो एसेट्स है वो इन ही जर्नल डिप्रिसिएशन सिस्टम में आते हैं, और मोस्टली कंपनीज जो मैक्रस को यूज़ कर रही है वो इसी जर्नल डिप्रिसिएशन सिस्टम को यूज़ कर रही है टू डिप्रिसिएट इट्स एसेट्स। यहाँ पर डबल डिक्लाइनिंग या डिक्लाइनिंग बैलेंस वाला मेथड यूज़ होता है, मतलब इनिशियल ईयर्स में डिप्रिसिएशन रेट बहुत हाई होता है, डिप्रिसिएशन कास्ट बहुत हाई होता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिप्रिसिएशन रेट, वो डिप्रिसिएशन कास्ट फिर डिक्रीज होता है। तो मोस्टली ये वाला जो सिस्टम है जीडीएस, ये मोस्टली एप्लीकेबल है एंड प्रैक्टिस है। अल्टरनेटिव डिप्रिसिएशन सिस्टम जो है ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस की सूरत में यूज़ होते हैं। वो एसेट्स जो किसी ख़ास नौइयत के लिए हो तो उनके लिए फिर अल्टरनेटिव डिप्रिसिएशन सिस्टम यूज़ होते हैं। इन दो सिस्टम के थ्रू डिप्रिसिएशन के मुख्तलिफ टाइप्स है, 4 मुख्तलिफ टाइप्स है, जिनमें से 3 टाइप्स जीडीएस के सिस्टम में आ रहे हैं और एक टाइप जो है वो है अल्टरनेटिव डिप्रिसिएशन सिस्टम में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 मुख्तलिफ टाइप्स जीडीएस में आ रहे हैं, तो जो जितने भी एसेट्स हैं वो मोस्टली कवर हो रहे हैं अंडर द जीडीएस सिस्टम, और इसी वजह से जीडीएस सिस्टम मोस्टली एप्लीकेबल है और मोस्टली इन प्रैक्टिस है बाय द कंपनीज। There are 4 types of the macros under these two system. One is the 200 declining balance method. इसमें यह है कि ये जो स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि डिप्रिसिएशन रेट या डिप्रिसिएशन कास्ट बहुत हाई होता है और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, फिर एक स्ट्रेट लाइन मेथड पे चला जाता है। वो एसेट्स जिनका यूजफुल लाइफ 3, 5, 7 और 10 ईयर्स हो, तो वो मोस्टली
कंपनी मोस्टली इन ही एसेट्स के लिए 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कास्ट। दूसरा जो मेथड है वो है 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। ये भी जेडीएस के सिस्टम में आ रहा है और ये भी सिमिलर है टू द 200%, लेकिन उनसे थोड़ा कम है। यहाँ पर भी इनिशियली डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन कास्ट बहुत हाई होता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिक्रीज होता जा रहा है। वो एसेट्स जिनका यूजफुल लाइफ 15 to 20 ईयर्स हो, तो कंपनीज मोस्टली इन ही एसेट्स के लिए 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कास्ट। तीसरा जो टाइप है वो है स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर द जेडीएस। यहाँ पर एक सेम डिप्रिसिएशन कास्ट चार्ज होते हैं फॉर द एसेट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट ईयर। इब्तिदाई साल और आखिर साल के अलावा बाकी जितने भी ईयर्स है उनके लिए डिप्रिसिएशन रेट, डिप्रिसिएशन कास्ट सेम होता है। मोस्टली वो एसेट्स जिनका यूजफुल लाइफ 27 ईयर्स हो, तो कंपनी उन ही एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर जीडीएस यूज कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर जीडीएस है और लास्ट वन है स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एडीएस। मतलब जीडीएस सिस्टम में भी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है और एडीएस सिस्टम में भी ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेकिन चूंकि एडीएस सिस्टम एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए यूज होता था, तो इसी वजह से जो एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये भी एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, वो एसेट जो किसी खास नौइयत के लिए हो, उन्हीं एसेट्स के लिए ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द एडीएस सिस्टम यूज होते हैं। वो एसेट्स जिनका यूजफुल लाइफ 31 ईयर या 31 ईयर से ज़्यादा हो, तो मोस्टली कंपनीज इन ही एसेट्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर एडीएस रिकवरी पीरियड यूज कर रहे हैं। अब हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कॉस्ट फॉर द एसेट। सो इनिशियल ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे वो होगी कास्ट इनटू वन योर यूजफुल लाइफ इनटू डिप्रिसिएशन मेथड इनटू डिप्रिसिएशन कन्वेंशन। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक इंटायर कास्ट, एसेट्स के ऊपर इंटायर कास्ट क्या आया है, एक यूजफुल लाइफ, एसेट्स का यूजफुल लाइफ क्या है, डिप्रिसिएशन मेथड, जो टाइप्स हमने डिस्कस किए कि आप कौन सा वाला मेथड यूज कर रहे हैं डिप्रिसिएशन कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए, और तीसरा है डिप्रिसिएशन कन्वेंशन। इसका मतलब ये है कि मोस्टली जो एसेट्स होते हैं वो एट द मिड ऑफ द ईयर उनका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है, 2 मंथ के बाद उनका यूटिलाइजेशन स्टार्ट होता है। तो इसके लिए मुख्तलिफ कन्वेंशन पीरियड है, मतलब हाफ ईयर है, मिड है, तो वो आपने पॉइंट आउट करना है कि ये एसेट कब आपने यूटिलाइज करना शुरू किया है। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन कास्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो वो थ्रू दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कास्ट। और फिर सब्सीक्वेंट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आपने कैलकुलेट करना है, तो वही सेम जो एसेट्स का कास्ट आया है वो माइनस डिप्रिसिएशन इन दी प्रीवियस ईयर, इस फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन आया है वो हम डिडक्ट करेंगे, फिर वो मल्टीप्लाई होगा रिकवरी पीरियड मतलब यूजफुल लाइफ प्लस डिप्रिसिएशन मेथड। यहाँ पर ये डिप्रिसिएशन कन्वेंशन जो है ये मिट जाएगा, ये यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, ये यहाँ पर ऑलरेडी आपने इंक्लूड किया है क्योंकि वो वन टाइम ही होता है। अब हाउ टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कास्ट थ्रू मैक्रस, मुख्तलिफ पॉइंट्स है उनको कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले आपने अपनी एसेट्स का जो ओरिजिनल वैल्यू है उनको फाइंड आउट करना है, मतलब परचेजिंग प्राइस क्या है, सेल टैक्स आपने कितना पे किया है, शिपिंग कास्ट क्या है, इंस्टॉलेशन एंड अदर कास्ट, इन तमाम कास्ट को ऐड करके आपका जो ओरिजिनल कास्ट ऑफ एसेट्स है वो आ जाएगा। सेकंड स्टेप ये होगा कि आपने प्रॉपर्टी क्लास को डिटरमाइन करना है कि आपका जो एसेट्स है वो किस क्लास में आ रहा है, कौन से ईयर वाले क्लास में आ रहा है, मतलब उनका यूजफुल लाइफ कितना है। और ये आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू टेबल विच इज ऑलरेडी गिवन अंडर द मैक्रस सिस्टम, और वो टेबल ये है।
3 ईयर्स के लिए कितने एसेट्स, अगर आपका एसेट्स 3 ईयर के लिए आ रहा है तो उनका जो डिप्रिसिएशन कास्ट है वो ये होगा। 5 ईयर का एसेट्स है तो उनका डिप्रिसिएशन कास्ट ये होगा, 7 ईयर का ये होगा, 10 ईयर का ये होगा, 15 ईयर का ये होगा, 20 ईयर का ये होगा। ये मुख्तलिफ यूज़फुल लाइफ के लिए है। तो इसी टेबल के थ्रू आपने इजीली कैलकुलेट करना है, इजीली फाइंड आउट करना है कि आपका जो एसेट्स है वो किन क्लास में आ रहा है। थर्ड स्टेप ये होगा कि आपने कैलकुलेट करना है, आपने फाइंड आउट करना है कि आपने कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना है, मैक्रस में कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड यूज़ करना है। 4 मुख्तलिफ मेथड हमने डिस्कस किए, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस, 150 डिक्लाइनिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन मेथड जीडीएस में और स्ट्रेट लाइन मेथड एडीएस में। तो इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेथड आप यूटिलाइज कर रहे हैं। फिर आपने जो लास्ट स्टेप है वो है और ये भी आप इजीली उन्हीं टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह हमने टाइप्स में जिक्र किया, टाइप्स में डिस्कस किया कि मतलब कितने ईयर्स आप एसेट्स के लिए कौन सा मेथड मोस्टली एप्लीकेबल है, मोस्टली इन प्रैक्टिस है। लास्ट जो स्टेप है टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन कास्ट वो है डिप्रिसिएशन कन्वेंशन, और ये भी हमने डिस्कस किया। 3 मुख्तलिफ कन्वेंशन है, मिड मंथ, मिड क्वार्टर एंड हाफ ईयर। तो ये आपने चूज़ करना है कि आप अपनी एसेट्स को कब यूटिलाइज करना स्टार्ट करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल, SAP went for recently installed 50 wind turbine at a cost of 100 million। एक wind turbine है जिनके ऊपर entire cost आया है 100 million। उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किए 3 मई 2009। इसका मतलब मिड ऑफ द ईयर, हाफ ऑफ द ईयर। Calculate the depreciation under the Macros method for turbine assuming the half year convention is relevant। क्योंकि मई में हुआ है तो ये हाफ ईयर कन्वेंशन में आ रहा है। तो अब इसके लिए हम डिप्रिसिएशन कास्ट को कैलकुलेट करेंगे अंडर दी मैक्रस सिस्टम। तो ये 5 ईयर्स का आ रहा है, तो हम 5 ईयर्स की, ये जो विंड टरबाइन है ये 5 ईयर्स की क्लास में आ रहा है, तो हम 5 ईयर की क्लास के लिए जो डिप्रिसिएशन रेट है वो हम लगाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, फोर्थ के लिए एंड फिफ्थ के लिए। तो हमारे पास फार्मूला जो ऑलरेडी मेंशन था वो फार्मूला है, फर्स्ट ईयर के लिए हम कास्ट इनटू 1 ईयर यूजफुल लाइफ इनटू डिप्रिसिएशन मेथड इनटू डिप्रिसिएशन कन्वेंशन। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटायर कास्ट क्या है एसेट्स के ऊपर, इनका यूजफुल लाइफ कितना है, डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा यूज कर रहा है और डिप्रिसिएशन कन्वेंशन आपका क्या है। तो इन एसेट्स के लिए इनका इंटायर कास्ट 100 मिलियन था जो ऑलरेडी गिवन था इन दी एग्जाम्पल। इनका जो यूजफुल लाइफ है फ्रॉम द टेबल इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट द क्लास ऑफ द एसेट्स। तो इनका जो यूजफुल लाइफ है वो 5 ईयर है। 200% डिप्रिसिएशन मेथड यूज हो रही है, मोस्टली एप्लीकेबल है फॉर द 5 ईयर्स एसेट्स। और जो डिप्रिसिएशन कन्वेंशन है वो हाफ ऑफ द ईयर है, तो हाफ ऑफ द ईयर का मतलब 1 ईयर 2। तो फर्स्ट ईयर के लिए इनका जो डिप्रिसिएशन कास्ट है वो है 20 मिलियन। एक ये तरीका है, इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे दी डिप्रिसिएशन कास्ट। और दूसरा, सिंपली जितना भी कास्ट आया है वही कास्ट को आप मल्टीप्लाई करें डिप्रिसिएशन रेट ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर जो 5 साल का एसेट्स है उनका जो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन रेट है वो है 20%। तो 20% को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें विद द एंटायर कास्ट ऑफ द एसेट्स, तो ये बन जाएगा 20 मिलियन। तो ये मेथड भी है और ये मेथड भी है, दोनों मेथड से आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर के लिए था। अब सेकंड ईयर के लिए अगर इसने आपने कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन कास्ट को, तो यहाँ पर कास्ट माइनस डिप्रिसिएशन इन द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन आया था उनको आप डिडक्ट करेंगे कास्ट से, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे विद द यूजफुल लाइफ, फिर विद द डिप्रिसिएशन मेथड। पुटिंग द वैल्यूज, 100 million was the entire cost of the assets, 20 millions was the depreciation cost in the previous year। फर्स्ट ईयर के लिए हमने जो कैलकुलेट की डिप्रिसिएशन को वो 20 मिलियन आ रहे थे। इनका यूजफुल लाइफ 1 over 5 है, 5 ईयर्स है,
और 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस वाला मेथड मोस्टली एप्लीकेबल है फॉर सच क्लास ऑफ एसेट्स। तो इनका जो बन रहा है वो 32 मिलियन। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन कास्ट था वो 20 मिलियन, सेकंड ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन कास्ट है वो 32 मिलियन बन रहे हैं। अब ये एक मेथड है। दूसरा, टेबल से डायरेक्टली जितना भी एंटायर कास्ट है उनको आप मल्टीप्लाई करें विद द डिप्रिसिएशन रेट फॉर द क्लास ऑफ द एसेट विच इज ऑलरेडी गिवन इन द टेबल। सेकंड ईयर के लिए जो डिप्रिसिएशन रेट है वो 32% है। 32% को आप सिंपली मल्टीप्लाई करें विद द 100 मिलियन तो ये आ जाएगा 32 मिलियन। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया 20 मिलियन, सेकंड ईयर के लिए हमने कैलकुलेट किया 32 मिलियन। इसलिए रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये फिर डिक्रीज होता जाएगा। तो दिस इज the easiest method through which you can calculate the depreciation cost. Hope it will be clear to all of you. Thank you.